नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हितोपदेश के मित्र लाभ के 111वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। और अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हिरण्यक और लघुपतक नामक कोई की मित्रता हो जाती है, और जब लघुपतनक और हिरण्यक नामक मूषिक की मित्रता हो जाती है तो उसके पश्चात दोनों प्रेम पूर्वक रहते हैं। लेकिन लघुपतक नामक कौवा कुछ दिनों बाद अपने मित्र हिरण्यक नामक मूषिक राज से कहता है कि मित्र, मेरे लिए यहाँ पर्याप्त आहार नहीं उपलब्ध होता तो मुझे मतलब अन्य प्रदेश में बस जाना चाहिए। तो हिरण्यक लघुपतक नामक कोए के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और परित्याग योग्य देश के बारे में, यानी कि खुद भी उस स्थान को त्याग कर हिरण्य के पास जाने के लिए तैयार होने के कारण उस देश को जहाँ वो रहता है उसके परित्याग योग्य समझने लगता है। और उसी के बारे में वर्णन करते हुए कहता है, हिरण्य कहता है, अन्यच्च और भी तत्मित्र न वस्तव्यम यत्र न अस्ति चतुष्टयम ऋणदाता च वैद्यश्च श्रोत्रिय सजला नदी। यानी वो कहता है कि हे मित्र लघुपतनक नामक कोए कि मित्र, हे मित्र, यत्र जहाँ, यत्र यानी कि जहाँ, ऋणदाता ऋण देने वाला, जहाँ ऋणदाता यानी कि ऋण देने वाला, वैद्य वेद, श्रोत्रिय वैदिक विद्वान, सजला नदी और जलपूर्ण नदी, चतुष्टयम न अस्ति जहाँ ये चार नहीं हैं, तत्र न वस्तव्यम वहाँ नहीं रहना चाहिए। यानी कि वो कहता है मूषिकराज कोए से कि मित्र मित्र यत्र ऋणदाता वैद्य च श्रोत्रिय सजला नदी चतुष्टयम नास्ति कि जहाँ ऋण देने वाला, वैद्य और क्या कहते हैं वैदिक विद्वान, जलपूर्ण नदी, ये चारों नहीं है, तत्र न वस्तव्यम वहाँ नहीं रहना चाहिए। इसके आगे फिर वो क्या कहता है, अतो इसलिए मामपि तत्र ने, इसलिए हे लघुपतनक नामक कोए मामपि तत्र ने, मामपि मुझको भी तत्र वहाँ न ले जाओ। वायस वदत, वायस बोला यानी कि कोए ने कहा, एवं अस्तु ठीक है ऐसा ही हो। अथ इसके पश्चात वायस तेन मित्रेण से विचित्र आलाप सुखेन तस्य सरसः समीपम ययौ। यानी कि अथ इसके पश्चात वायस कोवा तेन मित्रेण से उस मित्र के साथ विचित्र आलाप सुखेन अनेक प्रकार की बातचीत के सुख के साथ तस्य सरसे उस तालाब के समीपम निकट ययौ गया। ततो इसके पश्चात मंथरो, जो कि कौन था, मंथर लघुपतक नामक कोई का मित्र था। ततो इसके पश्चात मंथर नामक कच्छप ने दूराद एव दूर से ही लघुपतनकम अवलोक्य लघुपतनक को देख करके उत्थाय उठकर यथोचितम आतिथ्यम यथा योग्य अतिथि सत्कार विधाय करके मूषिकस्य अपि अतिथि सत्कारम चकार और मूषिक का यानी चूहे हिरण्य का भी अतिथि सत्कार किया। यतः क्योंकि बालो व यदि व वृद्धो युवा व गृह आगते तस्य पूजा विधातव्या सर्वत्र अभ्यागतो हो गुरु। यानी वो कहता है कि गृह आगते घर पर आया हुआ, बालो व बालक हो, यदि वह वृद्ध युवा व, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो चाहे युवक व्यक्ति हो, तस्य पूजा विधातव्य उसकी पूजा करनी चाहिए। सर्वत्र अभ्यागतो गुरु, क्योंकि सभी जगह से आया हुआ जो गुरु के समान ही होता है। ये श्लोक हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बालक हो या वृद्ध हो या युवक हो, कोई भी घर पे आया हुआ हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सभी जगह से आए हुए व्यक्ति गुरु के समान पूजनीय होते हैं। नेक्स्ट, तथा उसी प्रकार से गुरुरग्नि द्विजाति नाम वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु पतिरेको गुरु स्त्रीणाम सर्वत्र अभ्यागतो गुरु। यानी इस श्लोक में भी अतिथि स्वागत का महत्व का वर्णन करते हुए बताया जा रहा है, क्योंकि जो कच्छप था, मंत्र नामक कच्छप था, उसने अपने मित्र के साथ साथ हिरण्यक चूहे का भी अतिथि सत्कार किया था। तो कह रहे द्विजाति नाम कि द्विजातियों का अग्नि ही गुरु, अग्नि तो गुरु है, वर्णानाम वर्णों का ब्राह्मण है गुरु, ब्राह्मण गुरु है, स्त्री नाम एक पति ही गुरु और स्त्रियों का एकमात्र पति ही गुरु है, अभ्यागत है सर्वत्र गुरु, अभ्यागत यानी कि अतिथि सर्वत्र गुरु ही होता है। क्या कवि यहाँ पर कह रहा है कि अतिथि सत्कार सर्वोपरि है, और इसके बारे में बताते हुए कहता है कि संसार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन द्विजातियों का तो अग्नि गुरु होता है, और द्विजातियों के और इसी प्रकार
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों में ब्राह्मण गुरु होता है। और स्त्रियों के लिए उसका एकमात्र पति ही गुरु होता है। इसलिए स्त्री को अपने पति की सर्वतोभावेन सेवा एवं आदर करना चाहिए। परंतु अतिथि तो सबके लिए ही गुरु होता है और उसका आदर, सत्कार एवं पूजा हमेशा ही करनी चाहिए। ये व्यक्ति का प्रथम धर्म है। तो गुरु शब्द का अर्थ है गुर ज्ञानम ददाते इति गुरु। जो क्या कहते हैं गूढ़ ज्ञान देता है वो क्या है, वो कौन होता है, गुरु होता है। तो दोबारा सुन लीजिए। तथा वैसे भी गुरुर अग्नि द्विजाति नाम, द्विजातियों के लिए तो अग्नि गुरु है। वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु, और वर्णों के लिए ब्राह्मण वर्ण गुरु है। स्त्री नाम एको पति गुरु, स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही गुरु है। सर्वत्र अभ्यागतो गुरु, अभ्यागत यानी कि अतिथि, सर्वत्र सभी प्रकार से गुरु गुरु होता है। नेक्स्ट श्लोक। अपरम च और भी उत्तमस्य अपि वर्णस्य नीचो अपि गृहमागते पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयो अतिथि, यानी कि यहाँ पर अतिथि को सर्वदेवमय बताया गया है। और कहा गया है कि उत्तमस्य अपि वर्णस्य, कि उत्तम वर्ण के यानी कि उत्तम उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति के उत्तम वर्ण के गृहमागते घर पर आया हुआ नीचो अपि नीच व्यक्ति भी यथा योग्यम पूजनीय यथा योग्य पूजनीय होता है। क्योंकि अतिथि सर्वदेवमय होता है, यानी कि सारे देवता अतिथि में निवास करते हैं। तो दोबारा सुन ले एक बार। यहाँ पर वर्णन किया गया कि उत्तम से अपि वर्ण से, कि उत्तम वर्ण के भी गृह मागते नीचे अपि घर पर आया हुआ नीच व्यक्ति भी यथा योग्यम पूजनीयो यथा योग्य पूजनीय होता है। क्योंकि अतिथि सर्वदेव में, क्योंकि अतिथि सर्वदेव में होता है, यह सभी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। फिर कहता है वायस अवदत, वायस बोला यानी कौवा बोला कि सखे मंथर, कि मित्र मंथर, सविशेष पूजा अस्महि विधेयी, कि इनकी विशिष्ट पूजा करो। यह तो क्योंकि अयम पुण्य कर्मणा धुरीण है, कि अयम ये पुण्य कर्म करने वालों के धुरंध्र कारुण्य रत्ना करो और दया के समुद्र हिरण्यक नामा मूसिक राजे, हिरण्यक नाम वाले मूसिकों के राजा हैं। एतस्य इनके गुण स्तुति, गुणों की प्रशंसा, जिह्वा सहस्रद्वयेन भी, अपनी 2000 जिह्वाओं से, अपि भी यदि सर्पराजे कदाचित कर्तुम समर्थे स्यात्, यदि सर्पराज शायद करने में समर्थ हो जाएं, यानी इनके गुणों की प्रशंसा अपनी 2000 जिह्वाओं से सर्पराज शायद करने में समर्थ हो जाएं। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके चित्रग्रीव उपाख्यानम वर्णितवान, चित्रग्रीव के उपाख्यान का वर्णन किया कि कैसे हिरण्यक नामक चूहे ने अपने मित्र चित्रग्रीव की रक्षा की और उसके आश्रितों को बचाया। तदंतर में इसके पश्चात मंथरे सादरम, कि आदर पूर्वक हिरण्यकम संपूज्य आहा, कि मंथर ने सादरम आदर पूर्वक हिरण्यकम संपूज्य हिरण्यक की पूजा करके आहा कहा भद्र, कि हे महोदय आत्मनो निर्जन वनागमन कारणम आख्यातुम अहर्षि, कि आप अपना इस निर्जन वन में आने का कारण कहने योग्य हो। हिरण्य को अवदत, हिरण्यक ने कहा कथयामि कहता हूँ, श्रूयताम सुनिए। अब हिरण्यक कथा सुनाता है जिसका वर्णन आगे है। तो कहता है अस्ति चंपक अभिधानायाम नगयाम, यह नगरयाम होना चाहिए, ये परिव्राजक अवसत हैं। कहता है कि चंपक अभिधानायाम, कि चंपक नाम की नगरयाम नगरी में परिव्राजक अवसत, सन्यासियों का स्थान यानी सन्यासियों का मठ है। तत्र वहाँ चूड़ाकर्णो नाम परिव्राजके प्रतिवस्ति, वहाँ चूड़ाकर्ण नामक का सन्यासी रहता है। परिव्राजक यानी कि सन्यासी रहता है। सैचे, और वह भोजन अविशिष्ट भिक्षान्न सहितम भिक्षा पात्रम नागदंतक के अवस्थाप्य स्वपिति अहम च तदन्यम उत्प्लुत्य प्रत्यहम वक्ष्यामि, कि सैचे, और वह भोजन अविशिष्ट, भोजन करने के बाद बचे हुए भिक्षान्न सहित भिक्षा पात्र, भिक्षा के पात्र को नागदंतक यानी कि खूंटी पर अवस्थाप्य लटका करके स्वीपिति सो जाता है। अहम चे, और मैं, तदन्यम
उस अन्न को उत्प्लुत्य उछल उछल कर प्रत्यहम भक्ष्यामि प्रतिदिन खाता हूँ। कहते हैं वो सन्यासी भोजन भोजन अविशिष्ट यानी कि भोजन करने के बाद बचे हुए भिक्षा अन्न सहित भिक्षा पात्र भिक्षा के पात्र को नागदंत के अवस्थाप्य खूंटी पर लटका करके स्वीपिति सो जाता है और मैं उसके अन्न को उत्प्लुत्य उछल उछल कर प्रत्यहम भक्ष्यामि प्रतिदिन खाता हूँ। अनंतरम इसके बाद तस्य प्रिय सुहृद वीणा कर्णो नाम परिव्राजके समायाद। इसके पश्चात उसका प्रिय मित्र वीणा कर्ण नाम का सन्यासी समायात है वहाँ आया। तेन से उसके साथ नाना कथा प्रसंग अवस्थित हो, अनेक प्रकार की कथाओं के प्रसंग में अवस्थित लगा हुआ मम त्रासार्थ लगा हुआ चूड़ाकर्ण मम त्रासार्थ मुझे डराने के लिए जर्जर वंश खंडेन पुराने बांस के टुकड़े से चूड़ाकर्ण पुराने बांस के टुकड़े से भूमि मताड़ियत भूमि को पीटता था। यानी कि उसके साथ अनेक प्रकार की कथाओं के प्रसंग में लगा हुआ चूड़ाकर्ण मम त्रासार्थम मुझको डराने के लिए जर्जर वंश खंडे तो पुराने बांस के टुकड़े से भूमि मताड़ियत भूमि को पीटता था। तम तथा विधम दृष्टवा उसको वैसा करते हुए देखकर वीणाकर्णुवाच वीणाकर्ण ने कहा सखे मित्र किमिति मम कथा विरक्तो अन्यासक्तो भवान कि किमिति क्या कारण है कि मम कथा विरक्तो कि आप मेरी कथा से विरक्त होकर अन्यासक्तो भवान कि आप अन्य में आसक्त हो गए हो। यतः क्योंकि मुखम प्रसन्नम विमला चे दृष्टि कथा अनुरागो मधुरा चे वाणी स्नेहो अधिके संभ्रम दर्शनम चे सदा अनुरक्त जनस्य लक्षण। यहाँ पर कहते हैं हमारे प्रति अनुरक्त व्यक्ति के लक्षण बताते हुए वो वीणाकर्ण कहता है क्या कहता है कि मुखम प्रसन्नम प्रसन्न मुख विमला चे दृष्टि निर्मल दृष्टि कथा अनुरागो वार्तालाप में प्रीति मधुराचे वाणी मधुर वाणी स्नेहो अधिके अत्यधिक स्नेह संभ्रम दर्शनम चे पुनः पुनः देखना सदा अनुरक्तस्य जनस्य लक्षणम ये सदा अनुरक्त मनुष्य के लक्षण हैं। यानी कि वो अपने प्रति अनुरक्त मनुष्य के लक्षण को स्पष्ट करते हुए कहता है कि हमारी बातों को सुनकर उसके मुख पर प्रसन्नता का भाव हो, उसकी हमारे प्रति उसकी स्निग्ध दृष्टि हो, हमारी बातों को प्रेम पूर्वक सुन रहा हो, वह मीठी वाणी के द्वारा हमारे साथ संभाषण कर रहा हो और वह व्यक्ति हमारे प्रति अत्यधिक स्नेह भाव प्रदर्शित कर रहा हो, बार बार बड़ी ही रसपूर्ण स्नेहिल दृष्टि से हमें निहारता हुआ वार्तालाप कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति हमारे प्रति अनुरक्त है और वह हमारे से स्नेह करता है। तो दोबारा सुन लो, यहाँ पर वो कह रहा है कि मुखम प्रसन्नम प्रसन्न मुख दृष्टिश्च विमला और क्या कहते हैं दृष्टिच विमला निर्मल दृष्टि कथा अनुरागो कथा में प्रीति मधुरा च वाणी और वाणी में मधुरता स्नेह अधिक अत्यधिक स्नेह संभ्रम दर्शनम बार बार देखना सदा अनुरक्त से जनस्य लक्षण ये सदैवी अनुरक्त व्यक्ति के लक्षण हैं। नेक्स्ट अदृष्टिदानम कृत पूर्वनाशनम अमाननम दृश्चरितानुकीर्तनम कथा प्रसंगेन च नाम विस्मृतिर विरक्त भावस्य जनस्य लक्षण। यहाँ आप पहले अनुरक्त व्यक्ति के लक्षण बताए थे, अब विरक्त व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं कि वो कैसे हम बात कर रहे हैं और वो हमारी बातों पे ध्यान नहीं देता है। तो अदृष्टिदानम दृष्टि न देना यानी कि नहीं देखना, कृत पूर्व नाशनम अमाननम पहले किए गए कृत पूर्व यानी कि पहले किए गए उपकार को भूल जाना, कृत पूर्व नाशनम पहले किए गए उपकार को भूल जाना, अमाननम अपमान करना, दुश्चरिता अनुकीर्तनम दुष्चरित्र की चर्चा करना। फिर कहता है कि कथा प्रसंगेन च नाम विस्मृति और बातचीत करते समय नाम को भी भूल जाना, जनस्य विरक्त भावस्य लक्षणम ये विरक्त व्यक्ति के लक्षण हैं। कहते हैं कि अगर जो हम बात कर रहे हैं तो हमारी ओर देखना नहीं और किए गए उपकार को भूल जाना, हमारा बार बार अपमान करना, हमारी बुराइयों को बार बार लोगों के सामने प्रकट करना, बातचीत करते हुए हमारा नाम तक भूल जाना, ये पांचों बातें विरक्त व्यक्ति में घटित होती हैं। तो
वीणाकर्ण कहता है कि ए द्वारा सुन लो, ए दृष्टिदानम, नहीं देखना, कृत पूर्व विनाशनम, पहले किए गए उपकार को भूल जाना, ए माननम, अपमान करना, दुष्चरित्र अनुकीर्तनम, दुष्चरित्र की चर्चा करना, कथा प्रसंगेन च नाम विस्मृति, और बातचीत करते समय नाम को भूल जाना, विरक्त भावस्य जनस्य लक्षणम, ये विरक्त भाव वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। चूड़ा करने उक्तम, चूड़ा करने कहा, भद्र कि हे महाशय, न अहम विरक्त, मैं विरक्त नहीं हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी बातचीत सुन रहा हूँ, किंतु पश्य देखो, अयम मूषिको मम अपकारी, ये जो चूहा है ये मेरा अपकारी, अपकार करने वाला है। सदा पात्रस्थम, हमेशा पात्र में रखे हुए, भिक्षा अन्नम उत्प्लुत्य बक्ष्यति, भिक्षा के अन्न को उत्प्लुत्य उछल उछल कर बक्ष्यति, खा जाता है। वीणाकर्ण ने नागदंतम अवलोक्य आहा, खूंटी को देखकर कहा, कथम अयम मूषिके स्वल्प बलो अपि एतावत् दूरम उत्पतति, ये कथम अयम, कि कैसे यह स्वल्प बलो मूषिके, बहुत थोड़े बल वाला चूहा, अपि भी एतावत् दूरम, इतनी दूर तक उत्पत्ति कूद सकता है, यानी कि कैसे यह अल्प बल वाला चूहा भी इतनी दूरी तक कूद सकता है, यह कूदता है। तद अतः केनापि कारणेन भवितव्यम, इसमें भी कोई कारण होना चाहिए, इसमें भी कोई कारण होना चाहिए। क्षणम विचिन्त्य, क्षण भर विचार करके, परिव्राजकेन उक्तम, परिव्राजक यानी वीणाकर्ण नामक सन्यासी ने कहा, कारणम च अत्र धन बाहुल्यम ए प्रतिभाति, कि इसमें कारण धन की अधिकता ही प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें ही कारण धन की अधिकता ही प्रतीत होती है। यानी वीणाकर्ण कहता है कि इतनी दूर तक ये चूहा कूद जाता है, तो इसमें धन की अधिकता ही कारण प्रतीत होती है कि ये इतनी दूर तक कूद जाता ही है, क्योंकि धनवान बलवान लोके सर्वे सर्वत्र सर्वदा प्रभुत्वम धनमूलम ही राज्ञामपि उपजायते। तो कहते हैं धन की महिमा का वर्णन करते हुए वीणाकर्ण कहता है कि लोके संसार में सर्वे धनवान सर्वत्र, कि सभी धनवान सर्वत्र ही, सर्वदा बलवान, सदैव ही बलवान होते हैं, कि संसार में सभी धनवान सभी जगह सदैव बलवान होते हैं ही, क्योंकि राज्ञाम प्रभुत्वम अपि, कि राजाओं का प्रभुत्व ही धन मूलम उपजायते, धन मूलक ही होता है। तो कवि कहता है कि बड़े बड़े राजाओं का प्रभुत्व का कारण भी धन ही होता है, धन के बल पर ही राजा अपने राज्य पर सफल शासन करते हैं, अन्यथा निर्धन राजा को तो प्रजा भी इसका परित्याग कर देती है। तो कहते हैं इसलिए सभी धनवान सभी जगह बलवान ही होते हैं, सभी जगह यानी कि सभी देश में सभी कालों में और बलवान होते हैं। तो दोबारा सुन लो कि लोके संसार में सर्वे सभी धनवान लोग, सर्वत्र सभी जगह सर्वदा बलवान होते हैं ही, क्योंकि राज्ञाम प्रभुत्वम अपि, कि राजाओं का प्रभुत्व भी धन मूलम उपजायते, धन्य मूलक ही होता है। तथे इसके पश्चात खनित्रमादाय, कुदाली को लेकर, खनित्र यानी खोदने वाली कुदाली को लेकर, तेन परिव्राजकेन, उस सन्यासी वीणाकर्ण ने विवरम खनित्वा, बिल को खोदकर, चिर संचितम मम धनम गृहीतम, बहुत समय से संचित मेरा धन ले लिया। ततः प्रवृत्ति, उसी समय से, प्रत्यहम प्रतिदिन, निज शक्तिहीन, अपनी शक्ति से रहित, सत्वेन उत्साह रहित, और मन के उत्साह से शून्य होकर या मन के उत्साह से रहित होकर, स्व आहाराम उत्पादितुम अक्षम, और स्व आहाराम उत्पादितुम, अपने भोज्य पदार्थ को भी संग्रह करने में अक्षम, असमर्थ होकर के, सैत्रासम, भय के साथ, मंदम उपसर्पण, धीरे धीरे जाते हुए, चूड़ा करने अवलोकिते, मुझे चूड़ा करने देखा। ततस्तेन उक्तम, इसके पश्चात उसने कहा, क्योंकि उस चूहे का जो धन था वो सारा वीणाकर्ण ने ले लिया, तो उसके पश्चात वो अपनी शक्ति से हीन हो गया, मन में उत्साह रहित हो गया, तो वो अपने आहार को भी वो क्या कहते हैं उत्साह से रहित होने के कारण संग्रहित करने में असमर्थ हो गया। तो धीरे धीरे जाते हुए उसे चूड़ा करने देखा। फिर उसने कहा कि धनेन बलवान लोको धनाद भवति पंडिते पश्येन मूषिकम पापम स्वजाति समिताम गतम। यहाँ फिर धन के महत्व को स्पष्ट करता हुआ चूड़ा करने कहता है कि लोक है कि संसार धनेन बलवान है, धन से बलवान, तथा
धनात् पंडित भवति, धन से ही पंडित होता है, कि संसार धन से ही बलवान होता है, धन से ही पंडित होता है। एनम पापम स्वजाति समताम गतम, एनम पापम कि इस पापी स्व जाति समताम गतम अपनी जाति की समता को प्राप्त हुए, मूषिकम पश्य चूहे को देखो, कि इस जो संसार है, दोबारा सुन लो, वो कहता है, चूड़ाकर्ण नामक सन्यासी कहता है कि इस संसार में जिस व्यक्ति के पास धन होता है वही बलवान होता है, वही पंडित होता है, कि धन से रहित इस चूहे को देखो जो धन के अभाव में थोड़ी देर में ही अपनी जाति की दरिद्रता रूप समता को प्राप्त हो गया, अर्थात धनहीन होने से ये चूहा अब अन्य चूहों के समान दीनहीन हो गया है। दोबारा सुन लो, तो वो कहता है चूड़ाकर्ण कि लोक ये संसार धनेन बलवान धनात् पंडित भवति, धन से ही बलवान होता है, धन से ही पंडित होता है। एनम पापम इस पापी स्वजाति समताम गतम अपनी जाति की समानता को प्राप्त हुए, मूषिकम पस्थित चूहे को देखो। किंच और भी अर्थेन्तु विहीनस्य पुरुषस्य अल्पमेध से क्रिया सर्वा विनश्यति ग्रीष्म कुसरितो यथा, कि धनहीन की सभी क्रियाओं के नष्ट होने का कथन किया गया है। कहते हैं कि अर्थेन विहीनस्य कि धन से विहीन, अल्पमेध से अल्प बुद्धि वाले, पुरुषस्य तो पुरुष की तो सर्वः क्रिया सभी क्रियाएं, ग्रीष्म कुसरितो यथा विनश्यति उसी तरह नष्ट हो जाती है जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कुसरितो यानी कि छोटी नदियाँ सूख जाती हैं। यहाँ पे क्या कहते धनहीन व्यक्ति क्रियाओं के नष्ट होने का वर्णन करते हुए चूड़ाकर्ण कहता है कि धन से रहित व्यक्ति अल्पबुद्धि वाला हो जाता है और उसकी क्रियाएं विधियां सभी उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जिस प्रकार गर्मी के दिनों में स्रोत विहीन छोटी छोटी नदियां सूखकर नष्ट हो जाती हैं। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको। यहाँ पर चूड़ाकर्ण कहता है कि अर्थेन विहीन से धन से विहीन, अल्पमेध से पुरुषस्य तो सर्वा क्रिया, अल्प बुद्धि वाले पुरुष की सभी क्रियाएं, ग्रीष्म कुसरितो यथा ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी नदियों के समान विनश्यति नष्ट हो जाती हैं। आगे यस्य अर्थास्तस्य मित्राणि, यस्य अर्थास्तस्य बांधवा, यस्य अर्था च पुत्रान लोके, यस्य अर्था से ही पंडित है। यहाँ फिर धन के महत्व का वर्णन करते हुए चूड़ाकर्ण कहता है कि लोके इस संसार में, यस्य अर्था जिसके पास धन है, तस्य मित्राणि उसी के मित्र हैं, यस्य अर्था जिसके पास धन है, तस्य बांधवा उसी के भाई बंधु हैं, यस्य अर्थात जिसके पास धन है से पुमान वही पुरुष है, यस्य अर्थात जिसके पास धन है से ही पंडित है वही पंडित है। यानी कि यहाँ मानव को धनोपार्जन हेतु प्रेरित करते हुए यहाँ कवि कहते हैं कि यस्य अर्थात चूड़ाकर्ण नामक सन्यासी के माध्यम से कि यस्य अर्थात जिसके पास धन है तस्य मित्राणि उसके मित्र हैं, यस्य अर्थात जिसके पास धन है तस्य बांधव उसके बांधव हैं, यस्य अर्थ से पुत्राणी पुमान होना चाहिए, यस्य अर्थ जिसके पास धन है से पुमान वही क्या कहते हैं पुरुष है, या से पुत्रान वे पुत्रवान है, यस्य अर्थात जिसके पास धन है से ही पंडित है वही पंडित है। यानी कि यहाँ धन के महत्व का स्पष्ट करते हुए चूड़ाकर्ण ने अपना विवरण दिया है। आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।